देखिए, विनेश फोगट और पुनिया बड़े नाम हैं रेसलिंग के दुनिया के और काफी इन्होंने देश के लिए प्रसिद्धि भी हासिल की है। जिस समय ये आंदोलन चल रहा था दिल्ली में तो ये आरोप लगते थे पर्दे के पीछे से कांग्रेस इसको चला रही है। खैर चलिए, उस पर कुछ नहीं बोलते हैं। अब तो उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ही लिया। हमारी शुभकामनाएं हैं कि उनकी दूसरी पारी जो हो वो भी उनके लिए शुभ हो और इस पर और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। एक सवाल और है, कल नीतीश कुमार जी ने कहा कि 2 बार उन्होंने आरजेडी के साथ जाके गलती की, अब ये फिर से कभी नहीं होगा। देखिए, नीतीश कुमार जी ने अपने इस पारी की शुरुआत में बहुत बार स्पष्ट कर दिया था कि बहुत बार 2 बार मुझसे गलतियां हो चुकी हैं, अब ये गलती मैं दोबारा नहीं दोहराने जा रहा हूं और कहें कि जब तक हूं मैं राजनीतिक जीवन में तब तक अब मैं भाजपा के साथ ही रहूंगा। तो मुझे लगता है सब चीजों पर पूर्ण विराम लग जाना चाहिए। अब कोई किसी के घर जा रहा है, कोई किसी के घर में जाकर चाय पी रहा है, शिष्टाचार बैठक हो रही है, तो उसमें भी अगर आप राजनीतिक अर्थ निकालें तो ये तो प्रधानमंत्री जी भी दूसरे दलों के नेताओं के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कांग्रेस राहुल गांधी जी भी दूसरे दलों के नेताओं के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो सब में राजनीतिक मतलब और अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं है। नीतीश जी मजबूती के साथ एनडीए में है, हमारे एक बड़े स्तंभ है और हम इस बार बिहार का जो आगामी चुनाव है बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। कल कैबिनेट की बैठक हुई, राज्य में बहुत सारी घोषणाएं की गई वकीलों के लिए, जल सहियाओं के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर्स के लिए। ये जो कुछ को बढ़ाने का है, ये जो फ्रीबीज का है कि सबको दे दो, इसको किस तरह से देख रहे हैं कल की कैबिनेट में जो पास कर दिया? देखिए, ये घोषणावीर मुख्यमंत्री के रूप में याद किए जाएंगे, घोषणाएं करते जा रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है इसके बारे में थोड़ा भी इनको पता नहीं है और राज्य के खजाने पर इसका क्या बोझ पड़ेगा इस पर भी वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। इनको हिमाचल प्रदेश से सीख लेना चाहिए, जहां अब वहां के अधिकारियों और कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए पैसा नहीं बचा इसी फ्रीबी के चक्कर में। जहां तक इनके द्वारा जो घोषणाएं की गई वकीलों की, सब स्वागत ही हो गया, लेकिन साहब पैसे कहां से लाएंगे आप? पैसों का इंतजाम कहां से होगा? ये सिर्फ घोषणाएं चुनावी स्टंट है, क्योंकि इनको पता है ये चुनाव में वापस आने वाले हैं नहीं। तो ये हर कोशिश कर रहे हैं, हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं जो इनके बजट के दायरे के बाहर का भी है कि किसी तरीके से समाज के अलग अलग क्षेत्र के लोगों को लुभाएं। लेकिन जनता ने इनका 5 वर्षों का भ्रष्टाचार, लूट और कुशासन देखा है, इनकी तो वापसी ना होगी। केंद्रीय मंत्री और यहाँ चुनाव के प्रभारी श्री शिवराज सिंह चौहान का आने का आज देर शाम का कार्यक्रम है, क्या कुछ है उनके कार्यक्रम में? देखिए, माननीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान देर शाम पहुंचेंगे और अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। भोजन भी है उनका कार्यकर्ताओं के यहाँ और सांगठनिक बैठक भी करेंगे। प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं 15 तारीख को जमशेदपुर में, उस पर भी चर्चा होगी। जो भाजपा की यात्राएं निकलने वाली हैं, प्रस्तावित यात्रा प्रमंडलीय स्तर पे, उस पर भी चर्चा होगी। तो पूरे तरीके से सांगठनिक बैठकों का दौर होगा।